नीतीश मित्तर सेन नज़ारा टेक्नोलॉजीज के संस्थापक हैं। उन्होंने छोटी उम्र में ही गेमिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। 7 साल की छोटी उम्र में नीतीश ने गेम कोडिंग शुरू कर दी थी, जब उनके पिता ने उन्हें एक पर्सनल कंप्यूटर गिफ्ट में दिया था। उन्होंने 1998 में नज़ारा टेक्नोलॉजीज की स्थापना की थी। यह कंपनी वीडियो गेम डिजाइन और डेवलप करती है। नई दिल्ली। नीतीश मित्तर सेन उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपनी कंपनी खड़ी करके सफलता हासिल की है। वह नज़ारा टेक्नोलॉजीज के फाउंडर हैं। यह देश की बड़ी गेमिंग कंपनी है। नीतीश ने 7 साल की छोटी उम्र में ही गेम कोडिंग शुरू कर दी थी। पिता से गिफ्ट में मिले पर्सनल कंप्यूटर ने उनके लिए यह राह तैयार की। 15 साल की उम्र में उन्होंने इंटरनेट 3000 टेक्नोलॉजीज 3K के तहत वेबसाइटें बनाकर बिजनेस की दुनिया में कदम रखा। साल 1998 में 19 साल की उम्र में नीतीश ने नज़ारा टेक्नोलॉजीज शुरू की। शेयर बाजार में लिस्ट इस कंपनी का वैल्यूएशन 11,400 करोड़ रुपए है। आइए यहां नीतीश मित्तर सेन की सफलता के सफर के बारे में जानते हैं। नीतीश मित्तर सेन का जन्म मुंबई में हुआ। उनके पिता का नाम विकास मित्तर सेन है। पिता ने उन्हें एक पर्सनल कंप्यूटर दिलाया था। इससे उनकी जिंदगी बदल गई। नीतीश ने छोटी सी उम्र में ही कोडिंग और गेमिंग में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। उनके दादाजी का टेक्सटाइल व्यवसाय था। इससे उन्हें प्रेरणा मिली। कुछ लोगों को लगता था कि नीतीश गेमिंग की वजह से कॉलेज नहीं जा पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नीतीश ने मुंबई विश्वविद्यालय से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। उन्होंने सिडेनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में 1994 से 1999 तक पढ़ाई की। 15 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस। 15 साल की उम्र में नीतीश ने अपना व्यवसाय शुरू कर दिया था। उन्होंने इंटरनेट 3000 टेक्नोलॉजीज 3K के तहत वेबसाइट बनाना शुरू किया। 19 साल की उम्र में उन्होंने 1998 में नज़ारा कंपनी की स्थापना की। कंपनी शुरू करने से पहले वह एक एजेंसी के लिए वेबसाइट बनाते थे। 2000 में .com क्रैश हुआ। यह कंपनी और नीतीश के लिए बहुत मुश्किल समय था, लेकिन इससे उन्हें कैश फ्लो, टिकाऊ व्यवसाय और मुनाफे का महत्व समझ में आया। 2000 में जब क्रैश हुआ तब उन पर 3 से 4 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। उनके पास कोई और आय का स्रोत नहीं था। 2000 से 2002 के साल उनके लिए बहुत कठिन थे, लेकिन इसी दौरान उन्होंने अपनी कंपनी की सोच को आकार दिया। उन्होंने सिर्फ दिखावे पर ध्यान देने के बजाय मुनाफे और कैश फ्लो पर फोकस किया। गेमिंग इंडस्ट्री में Entry.com क्रैश के बाद 2004 में नीतीश ने गेमिंग इंडस्ट्री में एंट्री की। 2005 में वेस्टब्रिज कैपिटल ने उन्हें 6 करोड़ रुपए की फंडिंग दी। इसके बदले में उन्हें कंपनी में 40% हिस्सेदारी देनी पड़ी। 2014 तक नज़ारा ने टेलीकॉम कंपनियों के साथ काम करने का एक अच्छा तरीका ढूंढ लिया था। उन्होंने 50 देशों में अपना कारोबार फैलाया और मुनाफा कमाया। उनका बिजनेस मॉडल नेटफ्लिक्स जैसा था। वह टेलीकॉम कंपनियों के लिए सब्सक्रिप्शन आधारित गेमिंग चैनल चलाते थे। 2014 में कंपनी ने 250 करोड़ का मुनाफा कमाया। आज हजारों करोड़ की कंपनी नीतीश गेमिंग के कई अलग अलग क्षेत्रों में विस्तार करना चाहते थे। उस समय भारत में मोबाइल का इस्तेमाल बढ़ रहा था, लोगों को बेहतर डेटा मिल रहा था और डिजिटल पेमेंट भी बढ़ रहे थे। इससे उन्हें अपना सपना पूरा करने का मौका मिला। नीतीश को लगा कि टेलीकॉम आधारित गेमिंग से मुनाफा तो हो रहा है, लेकिन गेमिंग का भविष्य बहुत उज्जवल है। उन्होंने फ्रेंड्स ऑफ नज़ारा रणनीति बनाई। इसके तहत वह गेमिंग इंडस्ट्री के प्रतिभाशाली लोगों के साथ साझेदारी करते थे। वह उनकी कंपनियों में निवेश करते थे, लेकिन उन्हें अपनी कंपनी चलाने की पूरी आज़ादी देते थे। नज़ारा उन्हें मार्गदर्शन और फंडिंग देती थी। इस रणनीति से उन्हें बहुत सफलता मिली। नीतीश ने 2021 में नज़ारा का IPO लाने का फैसला किया। नज़ारा का IPO 175 गुना से अधिक सब्सक्राइब हुआ।
यह एक बहुत बड़ी सफलता थी। आज इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 11,400 करोड़ रुपए है।